नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, झारखंड में सियासी संकट आन पड़ा है। झारखंड से रायपुर विधायक आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के साथ हैं विधायक। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी एयरपोर्ट पर तैनात हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग की गई है। नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट्स में विधायक ठहरेंगे। बसों से रिसोर्ट्स ये सारे विधायक लाए जाएंगे। विधायकों के आने के चलते ये बैरिकेडिंग भी की गई है। झारखंड से रायपुर विधायकों की शिफ्टिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में सियासी संकट आन पड़ा है। तो जैसे कि ऋतु आपको जानकारी भी दे रही हैं, ये पॉलिटिकल पिकनिक भी आप इसे कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ आजकल नया राजनीतिक तीर्थ बना हुआ है। जहां कहीं भी सरकार पर दिक्कत आती है, छत्तीसगढ़ से न्योता जरूर आ जाता है। तकरीबन 81 सदस्यीय ये विधानसभा, और अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं सोरेन, वो भी इन विधायकों के साथ हैं। हालांकि सोरेन का क्या होता है, हेमंत सोरेन का क्या होता है, फिलहाल ज्यादातर जो हिस्सा है वो राजभवन के पाले में है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो रोल है, छत्तीसगढ़ की जो भूमिका है, वो अचानक से बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में नया राजनीतिक तीर्थ, जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ के नए राजनीतिक तीर्थ का नाम है मेफेयर रिसोर्ट। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और रांची टू रायपुर की जो तैयारी है, इसमें बाकायदा जो सारे विधायक हैं उनका सामान अमान सब पैक हो गया है। तो सामान को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो राजनीतिक तीर्थ है, ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है। पॉलिटिकल पिकनिक जो है ये थोड़ी लंबी चल सकती है। अब ये जो विधायक हैं ये रायपुर पहुंचेंगे और फिर कोशिश होगी कि जो स्थितियां हैं, जैसे कि पिछले कुछ समय से स्थितियां चल रही हैं कि जीत कर कोई भी आए, सरकार एक पार्टी खास तौर पर बना लेती है। तो यही वजह है कि अपने विधायकों को एकजुट रखने की स्थिति, मजबूत रखने की स्थिति के चलते ये इस वक्त आप देख रहे हैं रांची टू रायपुर पॉलिटिकल पिकनिक। थोड़ी देर में दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, रांची एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और विधायकों का सामान अंदर जा चुका है। और दरअसल कुछ राजनीतिक स्थितियां सियासत में ऐसी बनती हैं कि जब विधायक भी सामान बन जाते हैं, ये वैसी स्थिति है। एक बार फिर से राजधानी रायपुर का एयरपोर्ट उसी तरीके से तैयार हो गया है जिस तरीके से जब हरियाणा के विधायक आए हुए थे और तैयार किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और बसों के जरिए जिस तरह से हरियाणा के विधायकों को ले जाया गया था, नया रायपुर में जो मेफेयर रिसोर्ट है वहां पर ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं, और बड़ी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये बैरिकेडिंग है, यहाँ से जब विधायक आएंगे और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो भी विधायकों के साथ में आएंगे, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो आएंगे, और उसके बाद यहां से उनको मेफेयर रिसोर्ट ले जाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बैरिकेडिंग और बढ़ाई जाएगी। और आसपास किसी भी गाड़ी को, चूंकि यहाँ पे बसेस खड़ी रहेंगी, तो बसेस के आसपास जो है वो किसी को रहने की अनुमति नहीं होगी, ताकि सुरक्षित जो है और अकेले उन विधायकों को और मुख्यमंत्री को मेफेयर रिसोर्ट तक पहुंचाया जाए। मेफेयर रिसोर्ट में भी सुरक्षाकर्मी तैनात हो गए हैं, और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जिस तरीके से कहा था कि उनकी तैयारी पूरी है और बीजेपी या केंद्र सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ में सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सेंधमारी नहीं की जा सकेगी, और मेरी सहयोगी ऋतु भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोशिश होगी ममता भी हमारे साथ जुड़े। ऋतु, आपके भी सवाल रहेंगे, लेकिन अवधेश, उससे पहले मेरा एक सवाल, नया राजनीतिक तीर्थ छत्तीसगढ़, क्या तैयारियां हैं विधायकों को लेकर? पूरी तैयारी हो चुकी है इस तीर्थ यात्रा में। कैसे विधायकों को एंटरटेन किया जाए और कैसे उन्हें इस गुरु मंत्र के साथ वापस भेजा जाए कि आपको झारखंड जाके अपने सरकार को बचाना है। ऐसा गुरु मंत्र दिया जाएगा जो हरियाणा से इतर होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव के लिए जो गुरु मंत्र दिया गया था वो हरियाणा में जाके फेल साबित हुआ और वहां पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे महज
थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। मोहन मरकाम ने जिस तरह से हमारे साथी ममता से बात करते हुए कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी में न केवल रहने रुकवाने की व्यवस्था बल्कि उन्हें क्या क्या सिखाना है, क्या क्या बताना है। मुख्यमंत्री उनके पास जाएंगे, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता उनके पास जाएंगे, क्या क्या उनको बताया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, कैसे वहां पे तैयारी की जाएगी, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा चेकआउट किया, एक प्लान बनाया है कि किस प्लान के तहत उनको एकजुट रहने की नसीहत दी जाएगी, समझाइश दी जाएगी और कैसे उन्हें अपने पार्टी से जुड़े रहने के लिए और सरकार बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति का नया तीर्थ छत्तीसगढ़ जो बनता जा रहा है, उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ेगा कि झारखंड के तमाम जो विधायक है वो कुछ देर बाद जब राजधानी रायपुर की धरती पर पहुंचेंगे तब उनका न केवल आवभगत जो जोर शोर से किया जाएगा बल्कि उन्हें सरकार बचाने के आवश्यक टिप्स भी जो है वो मेफेयर रिसोर्ट के भीतर दिए जाएंगे। जी जी, ना सिर्फ टिप्स दिए जाएंगे बल्कि दरअसल बहुत सारे लोग आजाद होना चाह रहे हैं। आजादी की अपनी अपनी वजह हो सकती है, कभी पैसे की बात आती है, कभी कोई और बात आती है। आजादी पे आज नहीं बात हो रही है, बात ये हो रही है कि संख्या को लेकर कुछ साफ हो पाया है और संगठन से जुड़े नेता भी आ रहे हैं। अवधेश, ये खास बात कि संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं हमें फेयर के लिए। अवधेश, बिल्कुल 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 आपने सही कहा। देखिए, जब सत्ता बचाना हो तो संगठन के पास आपको जाना पड़ेगा। केवल सत्ता के बूते की बात होती तो आज झारखंड में स्थितियां इस तरह से नहीं बनती। संगठन को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा और ये बड़ा एक अजीब सी स्थिति पूरे देश भर में रही है कि जहां जिन पार्टियों की सत्ता होती है, बीजेपी को छोड़ दी जाए, तो वहां पर सत्ता और संगठन की दूरियां रहती है, वो दूरी बाद में इतनी बड़ी खाई बन जाती है कि आप जब मुसीबत के समय में आते हैं तो फिर सत्ता संगठन के दरवाजे पर जाके नतमस्तक हो जाती है। और यही वजह है कि सत्ता के लोग संगठन के नेताओं के साथ यहां पे पहुंच रहे हैं। 45 के करीब संख्या तय की गई है कि लगभग 45 जो विधायक है, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, उनके सहित वो यहां पे पहुंचेंगे। लेकिन संगठन के जो नेता होंगे वो संगठन की दुहाई देके उन्हें एकजुट रहने की बात कहेंगे। लेकिन ये तमाम सियासी गुणागणित क्या काम आएगा तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड के जो यूपीए के विधायक है, जो संगठन के नेता होंगे, उनकी अगुवाई के लिए रायपुर पूरी तरह से तैयार है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरी तैयारी करके बैठ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीमच की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। एक यात्री की मौके पर मौत की खबर है। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मनासा से नीमच बस जा रही थी, उसी दौरान बेकाबू होकर पलट गई। ये बड़ा हादसा हुआ, एक की मौत की खबर। यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर नीमच से आपको बता रहे हैं। यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, एक की मौके पर मौत हुई है। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। ये तस्वीरें नीमच की आपको दिखा रहे हैं। यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई तो 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टीकमगढ़ की बात करेंगे। रिश्वत लेते महिला ट्रेजरी अधिकारी पकड़ाई गई है। गिरफ्तार हुई है महिला ट्रेजरी ऑफिसर विभूति अग्रवाल नाम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते सागर लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। साथ में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर शिवराम प्रजापति भी गिरफ्तार हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिवेंद्र चौरसिया से रिश्वत मांगी गई थी। बिलों के भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। और अब खबर सागर से है। सागर में लेक्चर को लेकर, मतलब पढ़ाने को लेकर 2 शिक्षकों में विवाद हो गया। और ये छोटा मोटा विवाद नहीं था। विवाद इतना हुआ, नौबत मारपीट तक आ गई। बच्चों ने, बाकी जो शिक्षक थे, उन्होंने किसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत कराया, पर तब तक तो वीडियो बन गया था, बन भी गया और वायरल भी हो गया। सागर का ये स्कूल है, देवरी विकासखंड रसेना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। 2 शिक्षक यहाँ थे, एक शिक्षिका है, मतलब इनके बीच विवाद हुआ। मारपीट तक की नौबत आ गई। शिक्षिका ने शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी और वीडियो बन गया। शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं जांच करवाएंगे।
इधर भोपाल का जो ऐशबाग इलाका है वहां तकरीबन 600 मकान ऐसे हैं जो जर्जर हैं और जिन्हें गिराया जाना है। इनमें जो कई मकान हैं वो हॉकी खिलाड़ियों के भी हैं, नेशनल हॉकी खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं और अब ये गिराए जाएंगे। ऐशबाग है, 600 जर्जर मकान, नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। हॉकी का नेशनल प्लेयर, उसका भी मकान यही है। न्यूज 18 के जरिए दोनों नेशनल खिलाड़ियों को बेघर नहीं करने की अपील की गई है न्यूज 18 पर, और यहां के रहवासियों ने अपने घरों के बाहर ये लिख दिया है। ये बहुत दिलचस्प है, विरोध करने का एक तरीका देखिए। ये है वो जर्जर मकान, घरों के ऊपर लिख दिया गया घर के बदले घर। में मकान तोड़ने की कार्रवाई हालांकि स्थगित हो गई है। हॉकी के नेशनल प्लेयर हैं जिनके मकान जर्जर होने का हवाला देकर नोटिस दिया गया है। क्या अब संकट आ जाएगा अगर मकान टूट जाएगा तो? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है सर। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह ऑप्शन नहीं है। नोटिस कब दिया गया था? नोटिस सर हर साल नोटिस देते हो तो 4-5 साल से नोटिस दे रहे हैं। हमारा सब लिखा है आपने सर नोटिस देने के बगैर हमें अपना दूसरा घर भी तो चाहिए। अपना हॉकी के प्लेयर है नेशनल? मैं हॉकी का नेशनल प्लेयर हूँ सर। 8-10 में नेशनल खेल चुका हूँ। हमारे पास गोल्ड मेडल भी है। हम 4-5 गोल्ड मेडल है हमारे पास, मगर सरकार हमारी सुन ही नहीं रही। तो कहाँ विस्थापित किया जाएगा, कुछ आपको उम्मीद? हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। ये नगर निगम बोल ही नहीं रही हमसे कि कहाँ शिफ्ट करना है। बस कह रही है कि 30 तारीख को आप क्वार्टर खाली कर दो। क्वार्टर खाली करके जाएँ फिर हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ पसीन है। आप भी हॉकी के प्लेयर? हॉकी प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मैं। बेघर हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पहली बात तो वैसे ही बेघर है सर। हम लोग के ना मम्मी पापा है ना कोई, घर में कोई नहीं, अकेले हैं हम लोग। अकेले अपना दुकान चलाते हैं, घर की दुकान, मतलब हमारे घर में ही दुकान है छोटी सी, उसमें चला के अपना रोजगार करते हैं सब कुछ। और अब हमारे घर भी टूट जाएंगे तो हम करेंगे क्या? अब तो देश के लिए गौरव की बात हो, तो आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही? हम सबके पास जा के थक गए। अब हमारी कोई सुनने के लिए राजी नहीं। के पास भी गए, सब लोगों के पास जा थक गए। ये हैं हॉकी के नेशनल प्लेयर जो ऐशबाग इलाके में ही रहते हैं और यहाँ पर अब एक ही मांग उठ रही है कि तकरीबन 600 ऐसे जर्जर मकान हैं जिन्हें तोड़ने के लिए निगम ने नोटिस थमा दिए हैं। अल्टीमेटम हालांकि दिया है कि अब इनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। समय नहीं बताया कि अगली कार्रवाई कब होगी, मगर ऐसे कई होनहार लोग हैं, होनहार खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। उनके मकान टूटने पर संकट आ चुका है। अब संकट ये है कि आखिरकार मकान अगर उनका टूट जाता है तो फिर ये जाएंगे कहाँ? फिलहाल यहाँ के लोगों ने एक मांग की है कि उन्हें घर के बदले घर दिया जाए। कैमरा पर्सन अजित वर्ग के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और अब मामला रतलाम का, ये बहुत दिलचस्प मामला है। दरअसल यहाँ एक निजी स्कूल ने बाथरूम में सीसीटीवी लगा दिए। इसका संज्ञान लिया बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। स्कूल की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई जो बच्चे हैं, लड़कों के बाथरूम की बात हो रही है, ये अंदर जाकर लिख दिया करते थे। अब कैसे लिख दिया करते थे, इसे आप ऐसा समझ लीजिए, सार्वजनिक शौचालयों में अक्सर लोग जाकर अपनी भड़ास निकालते हैं, उसी तरीके से ये बच्चे कर रहे थे। आयोग को ये लगता है कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है। यहाँ पर आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पर भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बड़े बच्चे लिख दे। और अब बात करेंगे शिवराज कैबिनेट के अहम फैसलों की। तो जाहिरा तौर पर पूरी बैठक के दौरान बाढ़ एक बड़ा मसला रहा, लेकिन इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 7 नई यूनिवर्सिटीज हैं, योग आयोग का गठन है, खनन विभाग में राजस्व की बकाया राशि वसूलने के लिए नई नीति है, खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जो है जल्द भरे जाएंगे, स्थापना दिवस पर आयोजन होंगे, कई आयोजन होंगे। थॉमस कप में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं प्रियांशु राजावत, इन्हें 10 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक समग्र रूप से हितग्राहियों के से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये तमाम फैसले लिए गए हैं। बैठक में सभी कलेक्टर्स को विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि जो अतिवृष्टि के कारण जो हानि हुई है उसका उचित सर्वे किया जाए। आज उस योग आयोग के गठन के अनुसमर्थन भी इस कैबिनेट की बैठक में
किया गया है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से आज 7 यूनिवर्सिटीज को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, अमलतास विश्वविद्यालय देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय सीहोर एवं विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर। हमारे युवा खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीता है। आज की कैबिनेट बैठक में उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मंजूर किए। और अब सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। दरअसल यहां आजकल एक काला तेंदुआ चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह भी है कि सिवनी के आसपास जब भी इस तरह से कोई काला तेंदुआ या इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो बघीरा की याद ताजा हो जाती है और मोगली का अस्तित्व भी इसी जंगल से जुड़ा हुआ है। ये काला तेंदुआ तस्वीर आप देख रहे हैं और अक्सर या कहें रोजाना ये काला तेंदुआ पर्यटकों को नजर आ रहा है। इस बार भी एक दूसरे तेंदुए के साथ ये चहलकदमी करता दिखा है। इस दुर्लभ काले तेंदुए को सफारी के दौरान देखा गया, वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जाहिर तौर पर सैलानी पर्यटक वो इसे बघीरा, जैसा मैंने कहा, बघीरा इसे नाम दिया गया है।